चलो हम लोग हवा आंधी और तूफान पढ़ रहे थे ना जी। हवा आंधी तूफान में हमने ये भी पढ़ लिया था, हवा क्या होती है, आंधी क्या होती है, तूफान क्या होती है, मानसून हवा क्या होती है, सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। चक्रवात क्या होती है, सब पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा उसमें से एक दो पॉइंट बच गया था, उसको हम लोग आज देख लेते हैं कि चक्रवात को जो है उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हरिकेन के नाम से। उसी तरह है कि अगला क्वेश्चन है कि पूर्व एशिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। पूर्व एशिया में जो है चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये दो क्वेश्चन था। उसके बाद पवन वेगमापी और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है तुम्हारा पवन दिशा सूचक क्या होता है। तो पवन दिशा सूचक जिसको हम लोग विंडमैन बोलते हैं और पवन वेगमापी जिसको हम लोग एनीमोमीटर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। तो पवन वेगमापी जो होता है वो वेग मापने का काम करता है ना, और पवन दिशा सूचक क्या होता है? दिशा दिखलाने का काम करता है। सिंपल यही डेफिनेशन लिखे हैं, देख लो कि हवा की दिशा को बतलाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पवन दिशा सूचक कहते हैं। और हवा की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पवन वेगमापी कहते हैं। चलो अब ये समझते हैं, आगे है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर अभ्यास का, तो उसको एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो पवन की दिशा जानने के लिए। पवन दिशा सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पवन की दिशा जानने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना और एक एक करके जवाब देना। आंधी आने पर क्या करना चाहिए? बाहर घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, छत पर चढ़ना चाहिए, या किसी घर के अंदर छुपना चाहिए? किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन कि पवन वेग मापी मापता है, किसको मापता है? पवन वेग को। किसको मापता है? पवन वेग को। तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब है हमारा थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने वाला का काम करना। आप यह कैसे कर सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है ना। हवा गर्म होने पर फैलती है, इसको आप कैसे कर सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है ना। तो इसको एक बार ध्यान से समझो। हम इसके लिए एक क्रियाकलाप कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, छड़ लिए थे, दोनों के नीचे एक कटोरी बना के लटका दिए थे धागा बंद करके, है ना। और क्या कहते हैं, एक के नीचे मोमबत्ती जला दिए थे। मोमबत्ती जलने के बाद क्या होता है, उसका हवा गर्म हो रहा था, उसके अंदर जो हवा फैली हुई थी, मतलब कटोरी के अंदर जो हवा फैली थी वो गर्म हो रही थी। और गर्म होने के कारण क्या होता है, हवा उसमें से हट गई, और हवा के कारण उसमें वजन था ना जी। जैसे ही हवा उसमें से हट गई तो क्या वजन कम हुआ उसका, तो वो क्या हो रहा था, ऊपर उठ जा रहा था। यही हो रहा था ना, वो क्या हो रहा था, ऊपर उठ जा रहा था। इससे हमको क्या समझ में आता है कि हवा गर्म होने से क्या होती है, फैलती है। लगभग देखो तुम यही चीज लिखे हम कि कागज के दो समान थैली लेते हैं, एक छड़ में धागा बांधकर लटका देते हैं, फिर उसे सावधानी से एक को मोमबत्ती से गर्म करते हैं, तो पाते हैं कि वह कुछ देर बाद ऊपर उठ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हवा को गर्म करने पर फैलती है ना। सेम टू सेम चीज यही है ना। अगर तुमको कोई दिक्कत होती है तो हमने जैसे बताया ना, अगर ऐसे भी लिखोगे तो तुम्हारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे, या अपने से बना के लिख लो, या फिर हम जैसे लिखा है इसको याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक गतिविधि बताइए जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। वायु दाब डालती है, इससे मतलब आपको इसको बताना है कि इसके लिए कोई गतिविधि बताइए जिससे ये पता चले कि वायु क्या करती है, दाब डालती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक का एक बोतल लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, गर्म पानी भर लेते हैं। अब उसको क्या करते हैं, अचानक से ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो क्या होती है, जो गर्म पानी है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ना चाहिए ना। जैसे ही वो वाष्प बन के ऊपर उड़ना चाहती है तो क्या होती है, ठंडा होकर फिर वो जलवाष्प में बदल जाती है। और वो क्या करती है, जो उसमें हवा है उसका स्थान वो जलवाष्प ले लेती है। अब वो जलवाष्प उसका स्थान ले ले तो क्या हुआ, अंदर का वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया, और बाहर का वायु दाब क्या था, बढ़ गया था, है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि वो बोतल पिचक गया। इससे हमको ये समझ में आया कि वायु क्या होती है, दाब डालती है। कैसे लिखना कैसे है वो भी देख लो कि प्लास्टिक की एक बोतल में गर्म पानी आधा भर देते हैं और अच्छी तरह से मुंह बंद कर देते हैं, फिर उसे ठंडे पानी के बर्तन में रखते हैं, जिससे ठंडा होकर जलवाष्प क्या होता है, बोतल में इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण भीतर की वायु क्या होती है, भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। अतः बोतल के भीतर की वायु का दाब बोतल के बाहर के वायु के दाब से कम हो जाता है और बोतल पिचक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु क्या करती है, दाब डालती है। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है, कैसे। देखो होता क्या है, आंधी में हमने लिखा था कि जैसे ही तेज हवाएं बहती है तो उस जगह का प्रॉपर जो होता है वो क्या होता है, वहां से वायु हट जाती है, जिसके कारण वहां का वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस जगह के वायु दाब को पूरा करने के लिए क्या होता है, तेज हवाएं चलती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि तेज हवाएं से वायु, वहां के क्षेत्र का वायु दाब क्या होता है, कम होता है। कैसे, ये देखो, गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है, उस खाली स्थान को भरने के लिए तेज हवाएं चलती है।
गर्म होकर क्या हवा ऊपर की ओर उठती है। अब जो खाली स्थान बचे वहाँ को पूर्ति करेगा ना जी, तो क्या होगा, खाली स्थान को भरने के लिए तेज हवाएं चलती है जहाँ वायु दाब कम हो जाती है। इसका कारण वायु की कमी है। इसका कारण क्या है, वायु की कमी है। और वायु की कमी होने से वायु दाब क्या होती है, कम हो जाती है। बात समझ में आई ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। इसका सिंपल सा सीधा समझो कि इसका ये भी तुम बता सकते हो कि वायु गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण चक्रवात आती है, और चक्रवात के कारण क्या होता है, छप्पर उड़ जाता है। इसको लिखना कैसे है, ये देखो कि गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह को भरने के लिए तेजी से हवा बहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तेजी से हवा बहती है तो उसी को हम लोग आंधी कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया बार बार होती है जिससे चक्रवात बन जाता है। अब यही आंधी वाली क्रिया जब बार बार होती है, रिपीट होते रहती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात वायु दाब कम होता है, चक्रवात बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, वायु दाब कम होता है और नीचे से हवा क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और छप्पर उड़ जाता है। बात समझ में आई ना। अब अगला है हमारा कि क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। चक्रवात से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, चक्रवात से बचने के लिए रेडियो टेलीविजन से सूचना जल्दी देना चाहिए। रेडियो या टेलीविजन से क्या होना चाहिए, सूचना हमको जल्दी मिलना चाहिए। उसके बाद सूचना को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। इस सूचना को हम लोग क्या होना चाहिए, गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। उसके बाद एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उसके बाद सूचना मिलने पर घरों में चले जाना चाहिए। जैसे ही सूचना मिली हम लोग को आंधी तूफान या चक्रवात की, तो हम लोग क्या करना चाहिए, घरों में चले जाना चाहिए। इसके बाद है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। ठीक है, इस बार परियोजना कार्य है, उसे हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है अभी, उसको कभी करके देख लेंगे अगर होगा तो। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अगला जो चैप्टर है वो है अध्याय 8 जलवायु और अनुकूलन। इसको हम लोग टेस्ट के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल जो तुम्हारा है कल वो टेस्ट है, इसलिए अपना ध्यान से तैयारी करना। 4, 5 और 6 चैप्टर से तुम्हारा टेस्ट है, ध्यान से पढ़ के आना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।